कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रूपांतरण संस्था के इस महत्वपूर्ण आयोजन में यहाँ उपस्थित सभी मनीषियों को, प्रिय विद्यार्थियों को सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, इस गोस्वामी जी की उक्ति का आश्रय लेकर मैं नमन करता हूँ। यहाँ जो बच्चे आए हैं अपने वक्तृत्व कला के लिए, वे कुछ तैयारी के साथ में आए हुए होंगे, स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़कर आए होंगे। तो उस भूमिका के साथ एक ऐसी चर्चा हम यहाँ करना चाहते हैं जो विवेकानंद को प्रतीक मानकर भारतीय चिंतन या भारतीय विचारधारा को हमारे सामने रखती है। वस्तुतः स्वामी विवेकानंद विशेषतः युवाओं के लिए एक आदर्श प्रतिनिधि हैं भारतीय विचारधारा के। उनका नाम सबसे पहले विचार का विषय बनना चाहिए। वे तो नरेंद्र नाथ दत्त थे। गुरु ने कृपा की और एक नया नाम मिला। हमारी परंपरा यह कहती है कि मनुष्य का जन्म, उस मनुष्य का जन्म जो विचारशील मनुष्य है, उसका जन्म दो बार होता है। एक बार उसका जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरी बार उसका जन्म गुरु के द्वारा होता है। यही द्विज शब्द का भी अभिप्राय होता है। द्विजन्मा या द्विज जिसे कहा गया, आचार्य मनु ने यह कहा कि इस देश में जिसने जन्म लिया, ऐसे अग्रजन्मा से, वो अग्रजन्मा द्विज है, वो अग्रजन्मा विचारशील विवेकशील विद्वान है, उससे सीखें। पृथिव्याम सर्व मानवाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेर, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें, ये उद्घोष है मनुस्मृति का। यही भारत को विश्व गुरु या जगत गुरु कहने के पीछे जो रहस्य वो यह है कि यहाँ का जो अग्रजन्मा है, यहाँ का जो चिंतनशील मनीषी है, उसके विचार और उसका चरित्र धरती के सभी मनुष्यों के लिए एक आदर्श है, उससे वो सीख सकते हैं। तो गुरु ने जन्म दिया, गुरु ने विवेकानंद को जन्म दिया। ये विवेक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार, यही विवेक। मनुष्य के बारे में आप ही कहते हैं कि वो एक विवेकशील प्राणी है। तात्पर्य क्या है? उसको ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है, ऐसी क्षमता दी है कि वह विचार कर सकता है मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और न केवल मेरे लिए अपितु तटस्थ रूप से भी क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय्य है, क्या अन्याय्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व में से जो चिंतन करके अपने लिए चुन सकता है, उस चुनने की शक्ति का नाम ही विवेक है। इसीलिए विवेक होना चाहिए। और आनंद शब्द जो होता है वह बहुत गंभीर अर्थ को देने वाला शब्द है। सामान्य रूप से हम किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं? सुख के अर्थ में हम आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्दी लग रही थी, स्वेटर पहन लिया, बहुत आनंद आया। भूख लग रही थी,
सुस्वादु भोजन हो गया, बहुत आनंद आया, वो आनंद नहीं है, वो तो सुख है। सुख में और आनंद में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। सुख शब्द क्या है? मैं भारतीय चिंतन और भारतीय विचारधारा के साथ आप लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि विवेकानंद से आप जुड़ चुके हैं। सुख, इसमें भी दो शब्द हैं, एक है सु और दूसरा है ख। ख शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। हमारी आंख, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारी त्वचा, ये सब इंद्रियां हैं जो ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांच का ज्ञान प्राप्त करती हैं। श्रवणेंद्रिय से, कान से हमें शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है। कोई मधुर संगीत सुना तो हम कह देते हैं बहुत आनंद हो गया, वास्तव में वो श्रवणेंद्रिय का सुख है। स्पर्श है, कोई सुखद वस्त्र पहन लिया, सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ लिया, तो उसने क्या किया, हमारी त्वचा को एक सुख प्रदान किया, ये स्पर्श का सुख हो गया। रूप है, प्रकृति के रूपों का हम दर्शन करते हैं, सुंदर पुष्पों का दर्शन करते हैं, हिमालय का दर्शन करते हैं, नदियों का दर्शन करते हैं, तो नेत्रों को सुख मिलता है। रस का सुख है, सुस्वादु कोई पदार्थ हमारी जीभ तक पहुंचा तो वो जीभ का सुख हो गया। और उसी तरह से सुंदर रोचक गंध जहां पर हो, किसी ने इत्र लगा लिया, कहीं अगरबत्ती जल रही है, तो गंध का सुख किसको मिला? गंध का सुख नासिका को मिला। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच विषय बनते हैं, ये इनको पांच तन्मात्र भी कहते हैं, और यही इंद्रियों को सुख या दुख पहुंचाते हैं। जैसा सुख होता है वैसा ही दुख होता है। अब ये आनंद क्या है? हम तो अभी तक सुख को ही आनंद का पर्याय समझते आए हैं। वस्तुतः आनंद के लिए तो बहुत बड़ी बात कह दी उपनिषदों ने। विवेकानंद का जो सारा चिंतन है वो उपनिषदों के चिंतन पर ही केंद्रित है। जब आप उस आदर्श वाक्य का स्मरण करते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठतम को प्राप्त करके अपने आप को बुद्ध बनाओ, विवेकानंद का दर्शन वेदांत दर्शन पर केंद्रित है। वेदांत उसके मूल में है जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य है। वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी है। तीन मुख्य आधार ग्रंथ होते हैं जिनको हम वेदांत शब्द से जानते हैं। सबसे पहले उपनिषद है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम या निष्कर्षात्मक रूप भाग है। वैदिक साहित्य चार भागों में विभक्त है। संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक जो अरण्य में अर्थात वनों में लिखे गए, और उसके बाद उपनिषद जो गुरु के निकट बैठकर ज्ञान विद्यार्थी को प्राप्त हुआ, जिज्ञासु को प्राप्त हुआ, वो उपनिषद है। और इस उपनिषद को ही वेदों का अंत कहा जाता है। अंत का मतलब अंतिम भाग भी होता है और अंत का मतलब निश्चय या निर्णय भी होता है। तो वेदों का निश्चयात्मक या वेदों का निर्णयात्मक या वेदों का तत्व या वेदों का सार जो ग्रंथ हैं उनको हम उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद एक ब्रह्मसूत्र नाम का ग्रंथ है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, वो वेदांत का एक महत्वपूर्ण आधार है। और तीसरा है भगवत गीता। ये तीन वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाती है, वेदांत के मूल आधार कहलाते हैं। तो जिस वेदांत दर्शन को आत्मसात किया है विवेकानंद ने, वो वेदांत दर्शन आनंद के लिए एक ही तत्व को बतलाता है कि ब्रह्म जो है वो आनंद है। तो फिर हमारे सुख में और उस ब्रह्म के आनंद में अंतर है।
अभी मैंने ये कहा कि जो इंद्रियों का सुख है वो सुख है, लेकिन उससे परे जो निर्विषयक सुख है, अब दो बातें आ गई। एक सविषयक सुख होता है, सुख का विषय है, संगीत या मधुर स्वर जो है वो सुख का विषय, कान के सुख का विषय है, परंतु वो ब्रह्म ऐसा सुख है जो निर्विषयक सुख है, पहली बात। और ये जो सुख है पुनः दुख में परिवर्तित होता है। हमारे संसार का जो इंद्रियों का सुख है, अरे अभी लड्डू खा रहे हैं तो जीभ को सुख मिल रहा है, और जोर से दबाया, उसी में एक बड़ा कंकड़ था, दांत टूट गया, तो वो सुख के साथ साथ एक दुख उत्पन्न हो गया। तो लौकिक अनुभव में न तो सुख स्थायी है और न ही दुख स्थायी है। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकांत ततो वा नीचैर गच्छति उपरि च दशा चक्रने विक्रमेण। ये महाकवि कालिदास ने कहा कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको केवल सुख ही सुख मिला है और केवल दुख ही दुख मिला है। क्योंकि जैसे रथ का पहिया होता है, उस पहिए का जो भाग ऊपर होता है अगले ही क्षण वो भाग नीचे चला जाता है, और जो भाग नीचे होता है अगले ही क्षण वो भाग ऊपर चला जाता है। तो ये सुख और दुख ये क्रमशः परिवर्तनशील है, इन एक के बाद एक की स्थिति बनती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं सुख ही सुख हो और कहीं दुख ही दुख हो। परंतु आनंद की जो स्थिति है वह अविचल स्थिति है। आनंद से फिर लौट करके कहीं आना नहीं है, उस आनंद में ही निमग्न हो जाना है। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये कहा गया कि जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म ही हो जाता है। वेदांत दर्शन की ही चर्चा कर रहे हैं। जीव और ब्रह्म ये दो तत्व वेदांत में बताए गए, और वहां उन्होंने ये कहा कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। करोड़ों ग्रंथों ने जो बात कही है, ध्यान देने वाली बात है, करोड़ों ग्रंथों ने जो बात कही है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में मैं वो बात कहने वाला हूं। आधे श्लोक में क्या कहा जाएगा? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। क्या है वो आधा भाग? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये वेदांत दर्शन का निचोड़ है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, वो कोई दूसरा नहीं। ये वेदांत दर्शन का सार है। तो इस वेदांत दर्शन के सार का आनंद ही आनंद का परम स्वरूप है। और ये दोनों शब्द घटित हो रहे हैं विवेकानंद के नाम में, उनकी संज्ञा में। तो यदि हम उनको पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो हमें पग पग पर यह बात दिखाई पड़ती है कि वहां विवेक भी है और वहां आनंद भी है। तात्पर्य यह है कि विवेकानंद जब कभी भी अपने किसी विचार को आपके सामने रखते हैं तो उसमें विवेक का प्राधान्य है। वो जब ये कह रहे हैं कि तुम्हें उठना है, तुम्हें जगना है, तुम्हें किसी और की सहायता की अपेक्षा नहीं करनी है, तुम स्वयं अपने आप में समर्थ हो, ये बात कब सामने आ सकती है, ये अनुभूति कब सामने आ सकती है? जब कोई व्यक्ति इस वेदांत दर्शन को, जो वेदांत दर्शन ब्रह्म और जीव के ऐक्य का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है, उसको जब तक कोई व्यक्ति आत्मसात न कर दे तब तक वो विवेकानंद के चिंतन के साथ जुड़ नहीं सकता। क्योंकि सामान्यतः लौकिक व्यवहार में हमें क्या लगता है कि कहीं से कुछ आ जाएगा, हम कहीं से कुछ प्राप्त कर लेंगे और उससे अपने आप को धन्य बना लेंगे, कृतकृत्य बना लेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। जो हमारे पास नहीं है, जो हमें प्राप्त करना है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विवेकानंद तो ऐसा नहीं कहते। विवेकानंद तो कहते हैं कि जो कुछ है वह तुम्हारे भीतर है, जो शक्ति है वह तुम्हारे अंदर है, तुम्हें केवल उस शक्ति को जागृत करना है। वही विवेक है। अपने आप को पहचानना, जगत को पहचानना और अपने आप को पहचानना। तो जगत को पहचानना, आप
कह तो सकते हैं, हाँ पहचानते हैं, पूरा जगत हमको दिख रहा है, संसार में क्या क्या वस्तु दिखती है हम सबको पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं तो कोई परिचय करा देता है तब पहचान लेते हैं, उसके बाद हमारी पहचान बनी रहती है। लेकिन वो तो उस मिथ्या जगत की मिथ्या पहचान है। वास्तविक जो पहचान है वह वास्तविक पहचान तो स्वयं की पहचान। इसीलिए विवेकानंद क्या कह रहे हैं, आपको कहीं कुछ बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है। ये जो स्वयं को पहचानने की बात है, स्वयं की शक्ति को पहचानने की बात है, ये भी तो उपनिषदों का तात्विक चिंतन ही है। जहां ये कहा गया कि जीव ब्रह्म ही है, वहीं पर यह वाक्य भी आता है तत्वमसि, वहीं पर यह वाक्य भी आता है अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म साक्षात्कार वाला वेदांत दर्शन के निचोड़ वाला वाक्य है कि मैं ही ब्रह्म हूं, कहीं कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि अंश और अंशी दो चीजें होती हैं। एक होता है अंशी, अर्थात जिसके अंश निकलते हैं, तो ब्रह्म जो है वो अंशी है, वो प्रधान है, और सारे के सारे जीव जो है वो उसके अंश हैं। तो यदि समुद्र में से एक बूंद हमने जल निकाला तो वो समुद्र से पृथक हो गया क्या? दिखता है वो बूंद हो गया, लेकिन है तो वो समुद्र का ही हिस्सा। दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अंतर क्या होता है? बूंद जो है वो सीमित है, सागर जो है वो असीमित है। उसी प्रकार से जिस वेदांत दर्शन ने ब्रह्म की चर्चा की है वो विराट है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है बहुत बड़ा, बृहत, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम, जो सबसे बृहत है वही ब्रह्म है। इसीलिए उसको हम शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते। शब्दों से, किन शब्दों से परिभाषित कर सकते हैं? नेति, नेति के शब्दों से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है। संसार भर के जितने भी शब्द हैं, जितने भी विचार हैं, जितनी भी संज्ञाएं हैं, सब ले आइए, रखिए सामने, ये है नहीं, ये है नहीं, तब फिर क्या हुआ? मतलब वो उस सबसे परे कोई एक विराट तत्व है। तो वही विराट तत्व जीव के भीतर भी है। और ये जो चिंतन की यात्रा है, ये जो विवेक की यात्रा है, यह असीमित के प्रति उस सीमित भाव को ले जाने की यात्रा है। ये जो सूक्ष्म से विराट की ओर जाने की यात्रा है, यह मनुष्य की अंतर यात्रा है। और विवेकानंद उसी की बात करते हैं, उसी के साक्षात्कार की बात करते हैं। आप सीमित नहीं हैं, आप असीमित हैं, आप में अनंत शक्तियां हैं, आपको उन्हें पहचानने की आवश्यकता है और अपने सूक्ष्म को विराट बनाने की आवश्यकता है। यही विवेकानंद जी के चिंतन का एक पक्ष है। विवेकानंद के चिंतन को भारतीय पारंपरिक चिंतन के साथ हम जोड़ सकेंगे, और वह जोड़ना ही, अपने आप की शक्ति को पहचानना ही विवेकानंद को पढ़ने का मूल उद्देश्य होना चाहिए। ये जो ज्ञान की परंपरा है, इसके 4 चरण होते हैं। विद्या को प्राप्त करने के, ज्ञान को प्राप्त करने के, और उसके बाद उसके व्यावहारिक स्वरूप को समझने के, ये 4 चरण या 4 उपाधियां होती हैं। अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। ध्यान दीजिए, 4 शब्द हैं। आज का यही सार है, यही लेकर के जाना है यहां से। पहला है अधीति। अधीति अर्थात हम अध्ययन करते हैं। जो कुछ आपके सामने है, पुस्तक है, विचारना है, आपने उसका अध्ययन किया। पहली बात है अधीति। दूसरा है बोध। जो पढ़ा उसका बोध हुआ कि नहीं हुआ। आप जो कुछ पढ़ते हैं सबका आपको बोध हो जाता है ऐसा नहीं है। आप अनुभव कर सकते हैं कि अरे हमने पढ़ा लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। एक साधारण पदावली में हम क्या कहते हैं कि हमने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया। तो दूसरा चरण क्या है? बोध है। जो पढ़ा, जो अधीति हुई, उसका बोध होना है। उसके बाद तीसरा चरण है आचरण, कि जो पढ़ा, जो समझा,
उसका आचरण भी किया। अरे पढ़ा और समझा और आचरण नहीं किया तो उस पढ़ने और बोध होने का कोई लाभ है क्या संसार में? आचरण, ये तीसरा चरण। और उसके बाद आप कह रहे हैं हम यहां विवेकानंद के विचारों पर गोष्ठी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उपदेश दिया ना आपको, ऐसा करो, ऐसे बनो, ये समझो, वो करो। इसको हम कहेंगे प्रचार। प्रचार माने उस बात को प्रचारित करना, अर्थात दूसरों तक पहुंचाना। ये चौथा चरण। तो अधीति होती है, बोध होता है, वैसा ही आचरण होता है, तब जाकर के प्रचार होता है। तब जाकर के हम उस व्यक्ति की बात को समझकर वैसा आचरण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और ऐसा करो या ऐसा मत करो, ऐसा उपदेश देने का अधिकारी भी वही व्यक्ति है जिसने पहले वो 3 चरण पार कर लिए हैं। केवल सीधे ऐसा करो, ऐसा होता है, ये कहने से काम नहीं चलता। तो विवेकानंद के व्यक्तित्व में, उनके विचारों में, उनके उपदेशों में, उनके चिंतन में ये 4 बातें आपको दिखाई पड़ेंगी। उनका अध्ययन है, उसका बोध है, उसका उनके स्वयं के जीवन में आचरण है, और उसके बाद उसका प्रचार है। तो मेरी ये मंगल कामना है कि यहाँ जो हमारे ये नवीन उदीयमान युवा बैठे हैं, विवेकानंद के साहित्य को केवल तात्कालिक रूप से ही किसी उद्देश्य के लिए पढ़ना है ऐसा न समझकर उसके तल में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। वो क्यों विचार आया है और हमें उस पर क्यों अमल करना चाहिए, क्यों उसका पालन करना चाहिए। आपने मुझे अपने बीच बुलाया, इसके लिए रूपांतरण और सम्मान्य राजीव बाहवा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ओम।